अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक सनसनीखेज खबर। नायाब कोमोडो ड्रैगन कर्नाटक में एक घर के करीब देखा गया। एक नायाब कोमोडो ड्रैगन, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली की नस्ल कहा जाता है, कर्नाटक के जिला कोडगु में एक घर के करीब देखा गया। इत्तलात के मुताबिक ये ड्रैगन कम से कम 6 फुट लंबा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक कोमोडो ड्रैगन खतरे से 2-4 अनवा की फहरिस्त में शामिल है। बता दिया जाए कि कोमोडो ड्रैगन बकरी को मुंह में पकड़कर झाड़ियों में ले जाता हुआ दिखाई दिया। यूपी शहर में कर्ज में डूबा हुआ एक शख्स चौराहे पर बैठा अपने खानदान के साथ प्ले कार्ड उठाए हुए है, जिसमें लिखा है कि मेरा बेटा बिकाऊ है, कोई उसको खरीद ले। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक शख्स अपने 11 साला बेटे और अहलखाना के साथ चौराहे पर बैठ गया और अपने गले में उसमें तख्ती लटकाई है और उस पे लिखा है मेरा बेटा फरोख्त के लिए है, मुझे अपना बेटा बेचना है। उस शख्स के मुताबिक लोन कंपनियां उसे हरासा कर रही है और वो अपने बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचना चाहता है। तो पुलिस ने आखिरकार दोनों फरीकीन में समझौता करा दिया। बता दें कि इस शख्स ने कई सारे लोन कंपनियों के साथ साथ अपने कई सारे रिश्तेदारों से भी कर्ज उठा रखा है। मोटोरोला ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट फोन मुतारफ कराया है जिसे कलाई पर फोल्ड करके पहना जा सकता है। इसकी तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटोरोला ने फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन मुतारफ कराया है जिसे मुख्तलिफ शक्लों में मोड़ा जा सकता है। मोटोरोला ने कहा यह एडेप्टिव डिस्प्ले एक मियारी फ्लैट स्क्रीन एंड्रॉइड फोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे जोड़कर कलाई पर भी बांधा जा सकता है। ये स्मार्टफोन अलार्म क्लॉक के तौर पर भी काम करेगा। बता दें कि ये डिवाइस में FHD प्लस फोल्ड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। आरजेडी MLA ने कहा कि जब ब्रिटिशर्स और उनकी हुकूमत ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया तो मां दुर्गा कहां थी और क्या कर रही थी। बिहार से आरजेडी MLA फतेह बहादुर सिंह ने देवी दुर्गा को ख्याली बताया है। उन्होंने कहा कि मैं मनुवादियों से पूछना चाहता हूं कि मां दुर्गा ने महिषासुर के लाखों सिपाहियों को मार डाला, फिर जब मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स और उनकी हुकूमत ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया तो वो कहां थी और क्या कर रही थी। सिंह ने कहा कि उन्होंने बरतानवी हुकूमत का कत्लेआम क्यों नहीं किया। फतेह बहादुर सिंह के हिसाब से पूजा पाठ और इबादत पर खर्च करने वाले तमाम खर्च नाजायज हैं। झारखंड में रहने वाले एक बाप ने ऐसा क्या कर दिया कि चारों तरफ उनके चर्चे हो गए। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में रहने वाले प्रेम गुप्ता कुछ दिन पहले अचानक खबरों का हिस्सा बन गए। उन्होंने ऐसा क्या किया कि ईंटों का भट्टा चलाने वाले प्रेम गुप्ता की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपनी बेटी के तलाक के फैसले का खैर मकदम किया। प्रेम गुप्ता की इकलौती बेटी साक्षी गुप्ता की शादी चंद महीने पहले ही हुई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह शादी न चल सकी और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। जब साक्षी ने यह बात अपने वालिद को बताई तो उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे के फैसले का खैर मकदम किया बल्कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही धूमधाम से अपने घर वापस ले आए। हनुमान जी को आसमान पर उड़ते हुए देखकर लोगों ने लगाए जय बजरंगबली के नारे। वीडियोस और तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुरजोश भक्त हनुमान जी की एक हैरत अंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर हलचल मचा रही है, जिसमें हनुमान जी आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो और तस्वीरों को देखने के बाद लोग न सिर्फ जज्बाती हो रहे हैं बल्कि वो जय बजरंगबली के नारे भी लगा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति को ड्रोन की मदद से आसमान पर उड़ते हुए दिखाया गया है। हनुमान जी के इस ड्रोन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बजरंगबली वाकई में आसमान पर उड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाली दशहरे की तकरीबात के दौरान ये हैरत अंगेज मंजर कैमरे में कैद कर लिए गए। वीडियो में एक ड्रोन देखा गया है जिसकी शक्ल हनुमान जी की शक्ल की तरह है और वो आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
एक टीचर ने अपने तालिब इल्म के बाल पकड़कर उसे बुरी तरह से पीटा और फिर चप्पल से मारने की भी धमकी दी। स्कूल और कॉलेज से मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होती है, जहां पर बहुत से असातिज़ा अपने शानदार रवैये से तलबा समेत सोशल मीडिया सार्फिन के दिल को जीत लेते हैं, तो बहुत से बच्चों को बेरहमी से पीटकर सबका निशाना बन जाते हैं। इन दिनों एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक उस्ताद अपने ही तालिबे इल्म को बेदर्दी से मारती हुई नजर आ रही है। इसकी वीडियोज और तस्वीरें कुछ ही देर में मंजर-ए-आम पर आ गई। वायरल होने वाली इस वीडियोज और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि स्कूल के मैदान में कई तलबा नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि टीचर खुले मैदान में अपना मजमून पढ़ा रही है। कुछ ही देर में एक तालिबा उनका निशाना बन जाती है। खातून टीचर पहले तालिबे इल्म को थप्पड़ मारती है और फिर उसके बाल पकड़कर उसे घुमाती है और उसको बेदर्दी से मारते हुए नजर आती है। दो मुल्कों में बटा हुआ है एक शहर, कुछ लोगों के घर भी दो मुल्कों में हैं। आमतौर पर हर मुल्क की एक सरहद होती है, उसकी एक बाउंड्री लाइन होती है। वो ममालिक किसी हुदूद में अपनी सरगर्मियां अंजाम देते हैं। साथ ही सरहद पर फौज तैनात की जाती है जो मुल्क के लोगों की हिफाजत करती है। यूरोप का एक ऐसा शहर है बार्ले, जहां पर खूबसूरत नज़ारों के अलावा और भी बहुत कुछ है। आमतौर पर किसी शहर पर कब्जा करना हो तो एक पुलिस यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर दो पुलिस यूनिट बनाए गए हैं। इबादत के लिए दो बड़े चर्च हैं, दो डाकखाने, दो टाउन हॉल और दो मेयर्स भी हैं। कुछ लोगों के घर भी इसी तरह से तकसीम किए गए हैं, आधा इस मुल्क में और आधा दूसरे मुल्क में। यूरोप का ये शहर बार्ले बेल्जियम और हॉलैंड के दरमियानी हिस्से में तकसीम किया गया है। इसमें से एक हिस्सा नीदरलैंड में आता है और दूसरा हिस्सा बेल्जियम में। शहर में तकरीबन 8000 लोग रहते हैं। वर्ल्ड कप 2023 के 26वें मैच में पाकिस्तान को बुरी तरीके से शिकस्त हुई। वर्ल्ड कप 2023 के 26वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ये मुसलसल 34 शिकस्त है। इसी के साथ ही उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी तकरीबन खत्म हो गई है। बाबर आजम की टीम ने टूर्नामेंट में 6 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसे 2 में कामयाबी और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जनूबी अफ्रीका की ये 5वीं जीत है और वो टीम इंडिया को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर पहुंच गई है। टीम इंडिया और अफ्रीका दोनों के 10 पॉइंट्स है, लेकिन अफ्रीकी टीम का नेट रन रेट बहुत बेहतर है। मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले ही बैटिंग का फैसला किया। पूरी टीम 270 रन पर ऑल आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 271 रन का हदफ देकर 47.2 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। माफिया मुख्तार अंसारी को लगा एक बड़ा झटका। गैंगस्टर केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका दिया गया। अदालत ने एक और गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। इससे पहले भी मुख्तार को एक और गैंगस्टर केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसी के अलावा मुख्तार अंसारी को कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय के भाई उद्देश राय के कत्ल में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को अब तक 7 मुकदमात में सजा सुनाई जा चुकी है। गाजीपुर के करांदा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में अपना फैसला सुनाया गया। मुख्तार के अलावा सोनू यादव को भी सजा सुनाई गई। उसे 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई। समाअत के दौरान मुख्तार को बांडा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 2009 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कारिंदा इलाके के साबुआ के रहने वाले सिंह के कत्ल और अहमदाबाद के अमीर हुसैन के कत्ल की कोशिश की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों फरीकों के दलाइल मुकम्मल हुए और इस जुमेरात को उन्हें कसूरवार पाया गया, साथ ही सजा भी सुनाई गई। मटन के नाम पर बिल्ली का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने स्मगलरों की कैद से 1000 बिल्लियों को छुड़वाया। चीन में 1000 बिल्लियों को बचाया गया है। इन बिल्लियों को मारकर उनका गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि इन बिल्लियों का गोश्त मटन और सूअर के गोश्त के तौर पर फरोख्त किया जा रहा था।
12 अक्टूबर को जानवरों की फलाह व बहबूद के कुछ कारकुनों ने जिया पुलिस को खुफिया इत्तला दी थी कि सैकड़ों बिल्लियों को ट्रकों में लादकर जुबाखाने ले जाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रकों को जब्त कर लिया। इस खबर के सामने आते ही फूड सेफ्टी पर कई सारे सवालात उठने लगे हैं। इत्तलात के मुताबिक जानवरों के कारकुनों ने इन ट्रकों का पीछा किया, जिसमें बिल्लियों को तकरीबन 6 दिन तक रखा गया। उन्हें कब्रिस्तान के करीब लकड़ी के कई बंद बॉक्स मिले थे, जिनके अंदर काफी सारी बिल्लियां बंद मिली। तेलंगाना में इंतखाबात से पहले 347 करोड़ रुपए का सोना, शराब और नकदी जब्त कर लिए गए। तेलंगाना में अगले महीने होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले नकदी, सोना, शराब और दीगर अशिया की जब्ती बढ़कर 347 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एक अफसर ने इस बात की इत्तला दी है कि 24 घंटों के दौरान नाफिज करने वाली एजेंसियों ने 6.85 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना और शराब जब्त की है। इसी के साथ ही 9 अक्टूबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के बाद से अब तक मजमुई जब्ती 347.16 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो इतनी मुख्तसर मुद्दत के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा रकम बताई जा रही है। तेलंगाना में 2018 के इंतखाबात में वोटिंग के पूरे अमल के दौरान नकदी और सोने की कुल जब्ती सिर्फ 103 करोड़ रुपए थी। दरअसल 24 घंटे की मुद्दत के दौरान 3.17 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की गई। अब कुल नकदी 122.62 करोड़ रुपए है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की तरफ से जारी कुर्दा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से 26 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के दरमियान 15 लाख रुपए से ज्यादा की कीमती धातें जब्त की गई है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।